बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकुम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। नजरसानी दरख्वास्त के मुताबिक मरकजी केस में फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करने और 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पैदा की, इस वजह से पिम्स ले जाया गया। पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। माहिर इमराज चश्म, माहिर इमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उज़्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई इबहाम था तो नजरसानी की जा सकती थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बदकिस्मती से जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। बताया ही नहीं गया कि किस अस्पताल में मुंतकिल किया और क्या टेस्ट हुए। यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। हल्फन कहता हूं, बानी पीटीआई की सेहत का कोई मसला नहीं, इसे गैर जरूरी तौर पर इशू नहीं बनाना चाहिए, ना ही इस मामले को कोई सियासी रंग देना मुनासिब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ज़ाती मौलिज ने ऐवान के एक रुकन को बताया कि बानी की आंख ठीक हो चुकी है। उनकी हमशीरा भी सेहत से मुतल्लिक बता सकती हैं। ब्लड प्रेशर का मसला हुआ जिसकी दवा की गई। हमारी उम्र में यह मसला अक्सर होता है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक बनाते रहे। फितना खवारिज और फितनल हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन सूबे की तरक्की रोकने के लिए रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। कौम के इज्तिमाई अज़म और रियासत के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म भरपूर रद्दअमल से मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल से बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। शुरका का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़म का यादा। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन कुव्वतों का प्रोपेगेंडा और फरेब दफन हो जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन की मनफी प्रोपेगेंडे का बिला झिझक और जामी अंदाज में मुकाबला करने की ज़रूरत है। झूठे बयानियों को बेनकाब और बलोचिस्तान की हकीकी सलाहियत, तरक्की और अवामी मंगों को उजागर किया जाए। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथों में है। अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग और वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत सिफारती सरगर्मियों के हवाले से इजलास। आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान की अहम आला सतह सिफारती मसरूफियात का जायजा लिया। इसहाक डार की पाकिस्तान के सिफारती अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। ईरान को जोहरी हथियारों के असूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूं। ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरान अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उनके मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत 5 माह कबल के मुकाबले में बहुत कम हो चुकी। ईरान इस वक्त शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। अफसोस है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तवज्जो तरक्की और कारकर्दगी पर नहीं। किसी जमात का मिजाज दंगा और फसाद है, किसी जमात का मिजाज करप्शन है, जिससे वो सिस्टम का नाम देते हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। पाकिस्तान के किसी शोबे या इदारे को देख लें, इस पर सिर्फ नवाज शरीफ या नून लीग का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहती हैं, पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में 0.49% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान महंगाई की शरह
9.66% बढ़ गई। 51 में से 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 10 अशिया सस्ती और 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात की तवज्जो तरक्की और कारकर्दगी पर नहीं। किसी जमात का मिजाज दंगा और फसाद है, किसी जमात का मिजाज करप्शन है, जिससे वो सिस्टम का नाम देते हैं। नून लीग वो वाहिद जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। पाकिस्तान के किसी शोबे या इदारे को देख लें, इस पर सिर्फ नवाज शरीफ या नून लीग का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहती हैं पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई में 0.49% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के दौरान महंगाई की शरह 9.66% बढ़ गई। 51 में से 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 10 अशिया सस्ती और 18 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान से चीन को तेल की सप्लाई मुतासिर होने लगी। राइटर्स के मुताबिक सितंबर अक्टूबर में चीन के लिए ईरानी तेल की नई खेप पहले के मुकाबले में कम दस्तयाब है, जबकि सप्लाई में कमी के बायस कीमतें भी बढ़ गई हैं। अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रही तो सितंबर के आखिर से चीन को ईरानी तेल की नई सप्लाई इंतहाई महदूद हो सकती है। लीड्स टेस्ट में इंग्लिश बैटिंग लाइन ने रन का अंबार लगा दिया। पहली इनिंग में 409 रन बना डाले। मेजबान साइड को पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बढ़तरी मिल गई। तीसरे रोज इंग्लैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन से इनिंग का दोबारा आगाज किया। जिमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर ने जारहाना अंदाज में इनिंग्स आगे बढ़ाई। हैरी ब्रूक 91 रन बनाकर नुमाया। जॉर्डन कॉक्स 73 और जॉय रूट 66 रन बना सके। अली उस्मान ने 5 शिकार किए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी नाकाम। इमामुल हक 0, जबकि अजान अवैस 9 रन पर आउट हो गए। में इंग्लिश बैटिंग लाइन ने रन का अंबार लगा दिया। पहली इनिंग में 409 रन बना डाले। मेजबान साइड को पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बढ़तरी मिल गई। तीसरे रोज इंग्लैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर 366 रन से इनिंग का दोबारा आगाज किया। जिमी स्मिथ और जोफ्रा आर्चर ने जारहाना अंदाज में इनिंग्स आगे बढ़ाई। हैरी ब्रूक 91 रन बनाकर नुमाया। जॉर्डन कॉक्स 73 और जॉय रूट 66 रन बना सके। अली उस्मान ने 5 शिकार किए। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी नाकाम। इमामुल हक 0, जबकि अजान अवैस 9 रन पर आउट हो गए।